वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। 7 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, आज 8वां से है। किस प्रकार के वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और हाल ही में मैंग्रोव वन के आवरण में कितने की वृद्धि हुई है? मैंग्रोव वन के आवरण में कितना वृद्धि हुई है? तो 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन के आवरण में। 9 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही? 17.64%। 9 का बी होगा। और 10 नंबर पृथ्वी की सतह के अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। तो 32 मीटर अगर अंदर जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ता है। 11 भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 280 है वित्त आयोग से। किससे है? वित्त आयोग से है। और वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 281 क्या है? अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। आर्टिकल 266 क्या है? आर्टिकल 266 है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। आर्टिकल 267 क्या है? आर्टिकल 267 है आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि। तो इसका कौन होगा? 11 का ए हो जाएगा। 12 पार्कयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है। पार्कयोंग विमानपत्तन विमानपत्तन कहाँ है? ये सिक्किम में है। और पासीघाट विमानपत्तन कहाँ है? पासीघाट विमानपत्तन ये अरुणाचल में है। और होलोंगी पत्तन कहाँ है? होलोंगी पत्तन कहाँ है? ये भी अरुणाचल में है। कहाँ पे? अरुणाचल में। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कहाँ है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कहाँ है? अरुणाचल में है। कहाँ? अरुणाचल, सॉरी पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। तो 12 का हो जाएगा ये। प्रहार क्या है? प्रहार है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। 13 का बी हो जाएगा। और युद्धक टैंक कौन सा है? तो युद्धक टैंक है अर्जुन। पूछता है युद्धक टैंक कौन सा है? तो युद्धक टैंक अर्जुन होगा। और इंद्र क्या है? इंद्र ये है रडार। और तेजस क्या है? तेजस है हल्का लड़ाकू विमान। क्या है? तेजस है हल्का लड़ाकू विमान। और चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा। कौन? ए हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा नर्मदा। पूछता है क्वेश्चन दादर घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? होकर गुजरने वाली नदी कौन है? ए हो जाएगा गोदावरी। दादर घाटी से गुजरने वाली नदी कौन सी है? ए गोदावरी है।
और कौन ऐसी नदी है, कौन ऐसी बड़ी नदी, कौन ऐसी बड़ी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, दोनों भारत में है। ये कौन है? ये है गोदावरी। और ब्रह्मपुत्रा के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा जो है नाम्बा चरवा पर्वत से तीखा मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है। और कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती? तिब्बत से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? कामेंग है, धनसिरी, स्वर्णश्री, पगलादिया, इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी जो है, भारत में कौन कौन ऐसी नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका ट्रिक है समानता। कौन है? समानता। कौन कौन? साबरमती, माही, नर्मदा और कौन? ताप्ती। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के रूप में किसे जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। 15 का ये हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 से 70% लिए गए हैं अवशेष। 70% जो है भारत का संविधान बना है उससे 70% लिया गया है। ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और साइमन कमीशन की बात हो रही है, तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1927 में हुई थी, 1927 में। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। भारत आया था साइमन कमीशन। तो 15 का हो जाएगा ये। 16 भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। जिस तरह से ब्रिटेन में महारानी होती है उस तरह से भारत में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। 17 कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है? तो है सांप। सांप जो होता है वो शीत रक्त वाला जानवर है। तो 17 का हो जाएगा सी। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत क्या करता है? 5 रिटें जारी करता है। कौन? 5 रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है। कितनी होती है? 34। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं। 3D फिल्मों के देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलराइट। तो क्या होगा?
तो 19 का डी हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक कौन थे? न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक थे, ये थे सैमुअल कोहेन। कौन? सैमुअल कोहेन। और वर्नस वान ब्रान, इन्होंने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कारक किया था, मिसाइल का। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कारक था, मिसाइल का आविष्कारक थे। कौन? वर्नस वान ब्रान। 21 नंबर, स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा विरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथाइल अल्कोहल होता है। 21 का बी हो जाएगा। और कौन एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फोटोन नहीं होता है। फोटॉन का आविष्कारक कौन थे? फोटॉन का आविष्कारक थे आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक ये थे जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? प्रोटॉन के ये थे गोल्डस्टीन भी देता है और रदरफोर्ड भी देता है। रदरफोर्ड भी देता है। और न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? ये न्यूट्रॉन के ये थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉनों के आविष्कारक कौन थे? न्यूट्रॉनों का आविष्कारक ये थे फर्मी। और पोजिट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? पोजिट्रॉन का आविष्कारक थे एंडरसन। कौन? एंडरसन। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? आवेश का निर्धारण ये मिलीकॉन ने किया था। कौन? मिलीकॉन ने किया था। मिलीकॉन। सेव का हृदय रोगियों के लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसका स्रोत होता है? तो पोटेशियम का होता है। और सेव लाल रंग का क्यों होता है? सेव लाल रंग का क्यों होता है? एंथोसाइनिन होता है इसमें, एंथोसाइनिन। और सेव में कौन सा अम्ल होता है? ये मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलिक अम्ल। 24 नंबर, किन रंगों के बीच आँख की सुग्राहकारता किन के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा रंग के लिए होता है। तो 24 का डी हो जाएगा। और हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अग्नाशय यहाँ से क्या होता है? अग्नाशय से हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। तो हार्मोन में कौन कौन होता है? इसके अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन। बीटा से क्या होगा? इंसुलिन। और गामा से कौन होता है? गामा से होता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन होता है। अगर अग्नाशय खराब होगा तो क्या होगा? ग्लूकागॉन का भी स्राव नहीं होगा और इंसुलिन का भी स्राव नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों चीज़ नहीं बनेंगे। और एंजाइम कौन कौन स्रावित होता है यहाँ से अग्नाशय से? तो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये 3 हार्मोन और 3 एंजाइम का स्राव होता है यहाँ से। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है शिवालिक हिमालय। क्या? शिवालिक हिमालय। ठीक है। और हिमालय के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के मध्य भाग को हिमाचल हिमालय। कौन? हिमाचल हिमालय। आज इतना ही। 27 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ और कल आगे करेंगे।